तो गूगल पिक्सल 7a इस साल का मच अवेटेड स्मार्टफोन में से एक है। क्यों? क्योंकि इस वाले फ़ोन को इसी साल लॉन्च होना है। इस वाले फ़ोन के बहुत सारे लीक्स और रेंडर्स भी हमने पास्ट में देखे हैं। बता ये जा रहा कि गूगल का I/O इवेंट होगा 2023 में, जो कि बेसिकली गूगल इस साल 10 मई को यूएस में एक लॉन्च इवेंट 10 मई को यूएस में एक इवेंट करेगा। उस इवेंट में इस वाले फ़ोन के लॉन्च होने की उम्मीदें की जा रही और इस वाले फ़ोन के बहुत सारे हमने लीक्स और रेंडर्स पास्ट में देखे। अब माई स्मार्ट प्राइस की तरफ से इस वाले फ़ोन्स के कुछ कलर ऑप्शंस के साथ एक हाई क्वालिटी के रेंडर शेयर किए गए और जो कि ये रेंडर्स कोलाब्रेशन के थ्रू बने हैं ऑन लीक से, जो भी कि बहुत ही रिलायबल हमारे लीक्स्टर है। मतलब इनके जितने भी सारे लीक्स आते हैं बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 90% का इनका सक्सेस रेट है। तो उनके और माई स्मार्ट प्राइस के कोलाब्रेशन के थ्रू इस वाले फ़ोन के कुछ रेंडर्स निकल के सामने है, जिसके बाद ये उम्मीदें की जा रही है कि शायद हो सकता फ़ोन ऐसे ही हो सकता। हालांकि एक चीज़ आपको और बता दूं कि अब तक हम इस वाले फ़ोन्स के बारे में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान चुके हैं। बस हमें केवल इसकी डिज़ाइन के बारे में देखना था कि आखिर गूगल कैसा रख सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये गूगल पिक्सल 7a बेसिकली गूगल पिक्सल 6a का एक सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया जाएगा। अब ये देखना होगा क्या वाकई ये रियल टाइम पे अपग्रेड है या फिर कुछ ऐसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया हो। क्योंकि गूगल 6a की प्राइस इंडिया में लगभग 36,000 रुपये के आसपास रखी गई थी। बहुत ही इसको प्राइस के थ्रू क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो ये भी देखना होगा कि पिक्सल 7a आखिर किस प्राइस ब्रैकेट में अपने आप को फिट करता है। बात करेंगे इस वाले फ़ोन के बारे में, क्या कुछ नया हो सकता है। स्क्रीन पे आपकी एक चीज़ और नहीं हो सकती वो इस चैनल की सब्सक्राइब बटन, तो नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना है गूगल के साथ। तो ऑनलिक्स ने जो इमेजेस शेयर किए हैं उनमें अगर आप देखो ध्यान से तो बेसिकली 3 कलर ऑप्शंस के साथ हमें फोन्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से वाइट, ब्लैक और एक ब्लू कलर का होगा, जो कि लाइट ब्लू बोल सकते हैं या फिर स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं। हालांकि गूगल ने इन वाले फ़ोन्स के आखिर फ़ोन्स के कलर के क्या नाम रखे हैं, जो कि मार्केटिंग कोड होता है, वो अभी तक फिलहाल अननोन्स है। लेकिन हाँ, बेसिकली देहाती भाषा में अगर बात की जाए तो 3 कलर होंगे, वाइट, ब्लैक और ब्लू, जो कि होगा। हालांकि इसके जो ऑफिशियल नेम होंगे वो बाद में हमें पता चल जाएंगे क्या कैसा हो सकता है। तो अगर डिज़ाइन के बारे में देखा जाए तो बेसिकली गूगल पिक्सल 6a से काफ़ी मिलती जुलती, यानी पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप के साथ एक LED फ्लैश मिल रही है। सेम वही स्ट्रिप दिख रही है जैसे कि पिक्सल 6a में हमने देखा था। सेम वही बटन का पोर्ट्स, मतलब बटन पोर्ट्स का अलाइनमेंट सेम टू सेम। मतलब अगर ये बात की जाए यूँ तो बस क्या है कि इधर से बर्गर उठाओ तो इधर से पाव भाजी बोल सकते हो। मतलब कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पे अगर साधारण भाषा में समझाया जाए तो। मतलब डिज़ाइन के नाम में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। सेम टू सेम डिज़ाइन के बारे में अगर बात की जाए तो इस वाले फ़ोन में पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है, जो कि LED फ्लैश के साथ अगर आप सामने की तरफ देखो तो सेंट्रलाइज पंच होल कट देखने को मिल रहे हैं। अगर बेजल्स के बारे में बात की जाए तो उसमें बड़े बड़े बेजल्स दिख रहे हैं, जो कि एज यूजुअल पिक्सल 6a में भी हमें देखने को मिले थे। जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए सेम टू सेम हमें वही डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिल रही है जो कि हमें ऑलरेडी पिक्सल 6a में देखा था। हालांकि स्पेसिफिकेशंस के मामले में थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता है। अब ये देखना होगा कि कितना अपग्रेड होगा, वो बात पता चलेगा। पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप दिख रहा है। हालांकि अगर इस फोन्स के कलर ऑप्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा मैंने पहले कहा कि 3 कलर ऑप्शंस होंगे, बाकी इनका मार्केटिंग नाम क्या होगा वो तो जब इवेंट होगा उसमें पता चल जाएगा। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए कि क्या संभवतः हो सकते हैं इस वाले फ़ोन में, तो डुअल रियर कैमरा सेटअप में जिसमें 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX787 का मेन प्राइमरी सेंसर होगा, बाकी 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, जो कि एज यूजुअल गुड है। हालांकि सेल्फी कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा वही पुराना 10.8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। हालांकि गूगल्स के फ़ोन होते कैमरा बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करते हैं, मतलब इंडस्ट्री लेवल का जो इंडस्ट्री लीडिंग कैमरा परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिलती है। हालांकि DxOMark का जो स्कोर होता है उसमें हमेशा पीछे होते हैं, लेकिन अगर रियल टाइम में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। मतलब एक चीज़ और पिक्सल के बारे में हम पता चली कि ये बताया जा रहा है कि अब इस बार जो पिक्सल 7a होगा उसमें जो इंटरनल स्टोरेज होगी वो 256 GB होगी। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि जो पिक्सल 6a लॉन्च हुआ था वो 128 GB के साथ आया था। एक रिपोर्ट और भी बता रही है कि इस बार गूगल वाले रैम ऑप्शंस को भी अपग्रेड कर रहे हैं, यानी इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो लगभग 8 GB से शुरू होगा। मतलब अगर 6a के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर
GB 6128 का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, लेकिन इस बार पिक्सल का 7 है हमें बेसिकली 8 256 GB का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि वाकई एक अपग्रेड है। मतलब मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें अपग्रेड देखने को मिलेंगी। अब कितना अपग्रेड देखने को मिलेंगी ये तो फिलहाल बेस्ड ऑफ लीक्स, मतलब बेस्ड ऑन लीक्स के हिसाब से बताया जाएगा, या फिर अभी तक हालांकि गूगल ने कुछ कंफर्म नहीं किया, ये क्यों सोर्सेज है निकल रहे हैं। एक बार ये वाला फ़ोन गीकबेंच वेबसाइट पे लिस्ट स्पॉट होगा, तब जाके इस वाले फ़ोन्स के जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें पक्की मुहर लगेगी, यानी कंफर्मेशन मिलेगी, तब जाके हम अपने आप में ये तसल्ली कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ ऐसा होने वाला है। बाकी अगर जो स्पेसिफिकेशंस अभी तक लीक हुए हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 6.1 इंच की एक 90 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि हाई पीक ब्राइटनेस के साथ आएगी। बाकी इस वाले फ़ोन में नया गूगल का टेंसर G2 SoC होगा, जो कि एज यूजुअल हम जानते हैं कि गूगल का टेंसर कैसा है, मतलब किस हिसाब से कैसा परफॉर्म करता है। एक चीज़ और बताई जा रही है कि इस वाले फ़ोन में 5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा। हालांकि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी होगी, कितना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, वो सब वगैरह वगैरह अननोन है। हालांकि एक चीज़ और बताई जा रही है कि वाला फ़ोन Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। कुछ ऐसे ही संभवतः स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमें पता चला है। अब देखना ये होगा कि 10 मई को आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो उम्मीद नहीं है कि लॉन्च होगा। अगर ये हो जाएगा तो आखिर इसकी प्राइस क्या होगी, इंडिया में इसकी कब अवेलेबिलिटी होगी, वो बेसिकली सेम वही होगा बेस्ड ऑन जो प्रीवियस वर्जन था, मतलब उसी हिसाब से हमें इस वाले फ़ोन्स के भी दर्शन हो सकते हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका जो प्राइस का ब्रैकेट हो, वो मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि 35,000 के नीचे से ही फ़ोन देखने को मिले। हालांकि इसका क्या हो सकता है, मतलब अब ये होगा US मार्केट में तो गूगल टेंसर चिप के साथ लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अगर इंडिया के बारे में बात की जाए तो वो फिलहाल अभी ये पता नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही रीब्रांड अपग्रेड होगा, मतलब इंपोर्ट किया जाएगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। ये तो फिलहाल अभी संभावना है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है इस वाले फ़ोन्स को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। बाकी अगर आप एक अच्छा सा सुंदर सस्ता टिकाऊ अगर ईयरबड्स ढूंढना चाहते हो, मतलब देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बाकी तो वीडियो इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय